कई ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि वो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करते हैं और हर गुरुवार को बस लॉस। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आज का ये विश्लेषण बहुत काम का होने वाला है। पता है, अक्सर ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि मार्केट आज मेरे ही खिलाफ है या शायद आज मेरी किस्मत ही खराब है। पर सच बताऊं, असल प्रॉब्लम मार्केट में है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारी अपनी स्ट्रैटेजी और हमारे डिसिप्लिन में। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपायरी डे की असल प्रॉब्लम है क्या। फिर देखेंगे कि इसे सुलझाने के लिए एक विनिंग माइंडसेट कैसे बनाया जाए। उसके बाद एक बहुत सिंपल 15 मिनट की स्ट्रेटजी देखेंगे और आखिर में हम उन कॉमन गलतियों की बात करेंगे जिनसे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े चैलेंज से। हमारा मिशन क्या है? एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग को जुए से एक प्रॉपर सिस्टमैटिक बिजनेस में बदलना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम अब लक के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम एक ऐसा रूल बेस्ड सिस्टम बनाएंगे जो हमें इमोशनल फैसलों से बचाए। मतलब हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होगा, कोई तुक्का नहीं। अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा माइंडसेट। जानते हैं ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई कॉम्प्लेक्स चार्ट या इंडिकेटर नहीं जी, हमारा अपना दिमाग। एक्सपायरी के दिन ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता क्या है, प्रीमियम तेजी से पिघल रहा होता है, कैंडल्स रॉकेट की तरह ऊपर नीचे हो रही होती हैं और दिमाग में एक घंटी बजती है, अरे अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका गया हाथ से। और बस यहीं से शुरू होता है लॉस का खेल। तो यहां आता है हमारा नियम नंबर 1 और इसे गांठ बांध लीजिए। काम ट्रेड का मतलब है बेहतर रिजल्ट। ये सुनने में उल्टा लगता है ना, पर सोचिए, एक अच्छा शिकारी जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो सही मौके का, सही शिकार का इंतजार करता है। ट्रेडिंग में भी, खासकर एक्सपायरी पर, यही उसूल काम करता है। चलिए, माइंडसेट की बात तो हो गई। अब आते हैं असली एक्शन पर, उस स्ट्रैटेजी पर जिसके नियम बिल्कुल साफ हैं, कब घुसना है और कब निकलना है। ये पूरी स्ट्रैटेजी 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। पहला, मार्केट खुलने से पहले की तैयारी। दूसरा, सही एंट्री पॉइंट को पहचानना। तीसरा और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस लगाना। और चौथा, अपना टारगेट सेट करना। तैयारी तो इतनी सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। सुबह 9:15 से पहले बस 5 मिनट का चार्ट खोल लीजिए। पिछले दिन का जो हाई था उसे मार्क करें, पिछले दिन का जो लो था उसे मार्क करें, बस। और जब मार्केट खुले तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है और पहली 15 मिनट की रेंज बनने का इंतजार करना है। मतलब पहली 3-5 मिनट की कैंडल्स, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। ये 15 मिनट की रेंज हमें मार्केट का शुरुआती मूड बता देती है और सुबह की उथल-पुथल से बचा लेती है। अब एंट्री के नियम भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। कॉल कब लेना है? जब कोई 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की रेंज के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए। और पुट कब लेना है? जब कोई कैंडल उस रेंज के लो के नीचे जाकर क्लोज हो। एक बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। कैंडल को पूरी तरह से रेंज के बाहर बंद होने दें। और सबसे बढ़िया एंट्री तो तब मिलती है जब कीमत ब्रेकआउट के बाद वापस उस लेवल को रीटेस्ट करने आए और फिर अपनी दिशा में भागे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट नियम, जिसे कभी नहीं भूलना है, स्टॉप लॉस। देखिए, ये एक तरह से सेफ्टी बेल्ट है। इसके बिना ट्रेडिंग करना मतलब एक्सीडेंट को दावत देना। जिस कैंडल पर ट्रेड लिया है उसी कैंडल के लो पर कॉल के लिए या हाई पर पुट के लिए अपना स्टॉप लॉस तुरंत लगा दीजिए। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम 0 होने में देर नहीं लगती। एक छोटी सी गलती सब खत्म कर सकती। और टारगेट? देखिए, एक्सपायरी के दिन जैकपॉट के सपने नहीं देखने। हमारा लक्ष्य है छोटे, तेज और पक्के प्रॉफिट्स लेना। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी है। मतलब जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आए, अपने स्टॉप लॉस को अपनी खरीद कीमत पर ले आएं। इसे ट्रेलिंग कहते हैं। इससे क्या होगा? अब आप लॉस में तो नहीं जाएंगे। और अगर लगे कि मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ रही है, मोमेंटम खत्म हो रहा है, तो बस ट्रेड से बाहर निकल जाइए। लालच नहीं करना है। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, लेकिन सिर्फ सही काम करना ही काफी नहीं है। गलत कामों से बचना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर ट्रेडर्स का अकाउंट खाली कर देती हैं। देखिए, एक लूजिंग ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच का फर्क साफ दिखेगा। एक तरफ वो है जो ओवर ट्रेडिंग करता है, लॉस होने पर रिवेंज ट्रेड यानी बदला लेने के लिए ट्रेड करता है और स्टॉप लॉस तो कभी लगाता ही नहीं। दूसरी तरफ एक समझदार ट्रेडर जो दिन में बस एक अच्छी ट्रेड पर फोकस करता है, अपने सेटअप और नियमों पर टिका रहता है और स्टॉप लॉस उसके लिए नॉन नेगोशिएबल है। एक और बड़ी गलती है सस्ते के चक्कर में डीप आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम ऑप्शन खरीदना।
इनसे बचना है। हमेशा एट द मनी ऑप्शन पर ही फोकस रखें। यहाँ एक प्रो टिप देना चाहूंगा। मान लीजिए दिन का पहला ही ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या? अब दिमाग में खुजली होगी कि जल्दी से लॉस रिकवर कर लो, यहीं पे रुकना है। दूसरा ट्रेड तभी और सिर्फ तभी लेना है जब सेटअप 100% परफेक्ट दिखे, वरना उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। पहला लॉस हमें इमोशनल बना देता है और इमोशन में लिए गए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं। तो ये सवाल उठता है कि ये स्ट्रैटेजी आखिर है किसके लिए? देखिए, अगर कोई नया ट्रेडर है, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता है या जिसके पास कैपिटल कम है, उसके लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत है। ये एक सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम है। लेकिन हाँ, अगर कोई ट्रेडर बहुत इम्पल्सिव है, मतलब जो जल्दबाजी में फैसले लेता है, तो शायद उसे पहले अपने माइंडसेट पर काम करने की जरूरत। तो आखिर में बस एक सवाल, ट्रेडिंग क्या है? किस्मत का खेल या नियमों का? आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, डिसिप्लिन और एक ठोस प्लान के साथ ही लंबे समय में सफलता मिल सकती है।